गुड मॉर्निंग। क्रमिक छूट सक्सेसिव डिस्काउंट पर आजकल सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आप ये कह सकते हैं कि हर पेपर में क्रमिक छूट आपको मिल ही जाएगा। तो एक दुकानदार है जो 2700 रुपया मूल्य के उत्पादन पर बेचना चाहता है, लेकिन उसके पास दो ऑप्शन है, दो विकल्प रखा है। एक बोलता है कि 10% और 15% की दो क्रमिक छूट दे देंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट दे देंगे, आप ये रख लीजिए, या 25% का एक सिंगल डिस्काउंट रख लीजिए, 25% का एक सिंगल डिस्काउंट एकल छूट रख लीजिए। दोनों विकल्प के बीच में कितना रुपए का अंतर आएगा? तो पहली बात कि अगर आप सक्सेसिव यानी क्रमिक छूट नहीं पढ़े होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि 10% और 15% 25% न दे रहा है और एक वो भी 25% है, दोनों में से कोई ले लेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। वो 25% से कम है। कितना कम है ये देख लीजिएगा। क्रमिक छूट का जो फार्मूला होता है वो होता है x + y - xy/100। 10 को x दे देंगे, y को 15 दे देंगे। तो पहले ही देख लीजिए कि आखिर कितना परसेंट छूट कह रहा है। तो आप यहाँ पर रखेंगे तो ये रहा 10 और ये रहा आपके पास 15 माइनस यही चीज गुना में 10 गुने 15 और बटा में 100। एक जीरो यहाँ से खत्म, बाकी छोड़ दीजिए आप, या क्यूब छोड़ दीजिए क्योंकि 15 में एक जीरो लगाएंगे तो 1.5 हो जाएगा। तो ये रहा आपके पास 15 और 10 25, 25 में से 1.5 निकालिएगा तो आएगा आपके पास 23.5%। अब आप देख लीजिए गौर से कि जो आपको दिखाई पड़ रहा था कि 25% है, वो 25% नहीं है बल्कि 25% से कम है। क्यों? कहां से निकाले? क्रमिक छूट जब भी निकालना होगा, सक्सेसिव डिस्काउंट जब भी निकालना होगा, हम लोग निकालेंगे x + y - xy/100। वो हमें बता देगा कि आखिर वो डिस्काउंट कितना है। तो एक आया 23.5% और एक दे रहा है 25%। तो दोनों में कितना परसेंट का अंतर है ये देख लीजिए आप। तो यहाँ पर अगर आप अंतर देखेंगे तो आप देखेंगे कि 25 में से 23.5 निकाल दीजिए, 1.5% का अंतर है ये। अब 1.5% का जो अंतर है, 1.5% का जो अंतर है वो कितना रुपया के बराबर आएगा? तो 2700 रुपया था, 2700 रुपया का 1.5% कितना होता है? 10%, 10/100, 20%, 20/100, 1.5%, 1.5%। तो यहाँ से डबल जीरो खत्म कर दिए, इस पॉइंट के बदले एक जीरो लगा देंगे। 15 × 7 = 105 होता है, 15 दूना 30 और 10 40 होता है, बटा में 10 है, यानी हम कह सकते हैं कि 40 रुपया 50 पैसा, इतने का अंतर पड़ेगा। अब जब आप एग्जाम दे लेंगे, ठीक से पढ़ लेंगे, सब कुछ सीख लेंगे, तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा ना कि आपको इसमें से घटाना नहीं चाहिए था। यहां पर घटाने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां वाला सेम आएगा। देखिए 15 और 10 25, इसका मतलब इस जगह पर जो आएगा डायरेक्ट अंतर निकल जाता है, डायरेक्ट अंतर निकल जाता है। तो अगर मुझे एग्जाम में बनाना होता तो मैं ऐसे सोचता कि 15 गुने 10 150, 150 में अगर 100 से भाग देंगे तो 1.5 का अंतर आया, सिर्फ वो वाला, क्योंकि हमें मालूम है कि इधर वाला सेम चीज होता है। डिफरेंस कहां पर? ये आ जाता है, खुद बता देता है डिफरेंस कितना है। तो आप xy/100 कर दीजिएगा, वो आपके डायरेक्ट डिफरेंस बता देगा, अंतर बता देगा। तो आपने क्या कर दिया? अगर मैं इसको लिखना भी चाहूं तो देखिए 15 गुने 10 बटा में 100 लिख दे, एक जीरो यानी 1.5 की डायरेक्ट अंतर आ गया, बस बात खत्म हो गया। अब हम 2700 का 1.5% निकालेंगे जो कि आएगा 40 रुपया 50 पैसा, 40 रुपया 50 पैसा। ऑप्शन ए में है।